वन पीस चैप्टर 1080 के डिटेल स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। इस चैप्टर का टाइटल है द लेजेंडरी हीरो, जो मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए हम सीधे इसके कवर पेज की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक फैन रिक्वेस्ट है जिसमें हम ह्योरी और कावामात्सु को देख सकते हैं जो ओरिगामी के साथ खेल रहे हैं। और फिर ये चैप्टर बिहेव आइलैंड से शुरू होता है। कुछ पैरेट्स किसी के ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं कि कोबी दूसरे प्रिजनर्स के साथ भाग रहा है। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया गया है जहाँ हम पेरोना को देख सकते हैं जो कोबी को एक सेल में देखती है। पेरोना कोबी से कहती है कि अगर कोबी मोरिया को छुड़ाने में उसकी हेल्प करेगा ना, तभी वो कोबी को छुड़ाएगी। कोबी इस प्रपोजल का एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो दूसरे प्रिजनर्स की भागने में हेल्प कर रहा है। कुछ रैंडम पैरेट्स बिहेव में कोबी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोबी की बाउंटी 5 स्टार्स है। एक स्टार मतलब एक ट्रेजर चेस्ट होता है जिसमें 100 मिलियन बेरीज जितना ट्रेजर होता है, तो कोबी की बाउंटी लगभग 500 मिलियन बेरीज है। क्रॉस गिल्ड में नॉर्मली तो एक मरीन कैप्टन की बाउंटी सिर्फ 1 स्टार होती है, लेकिन कोबी के पास हीरो टाइटल है, इसके लिए उसकी बाउंटी एक नॉर्मल मरीन कैप्टन से ज्यादा है। कोबी अब दूसरे प्रिजनर्स के लिए डिकॉय का काम कर रहा है और कुछ ब्लैकबेर्ड पैरेट्स के मेंबर्स स्कल फोर्ट्रेस से सब देख रहे हैं, जिसमें पिजारो है जिसके पास शिमा शिमा नोमी मतलब आइलैंड डेविल फ्रूट है। पिजारो वुडन फ्लोर और स्टोन वॉल से अपने आप को मर्ज कर लेता है जिससे स्कल फोर्ट्रेस मूव और बात कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पिजारो कहता है मैं रॉकी पोर्ट जैसे इस टाउन को भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। फिर हम वास्को शॉट को देख सकते हैं जिसके पास गाबू गाबू नोमी मतलब लिकर फ्रूट है। वास्को एक लिकर बबल क्रिएट करता है और उसके ऊपर फ्लाई करने लगता है। वो कहता है कि वो टाउन को बंद करना चाहता है। फिर हम सन जॉन वुल्फ को देख सकते हैं जिसके पास डेका डेका नोमी मतलब एनलार्ज फ्रूट है। सन जॉन वुल्फ बस सो रहा है और बिहेव आइलैंड पर बस ये तीनों और शिरुई है। शिरुई स्कल फोर्ट्रेस में पिजारो के साथ खड़ा है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जहाँ टीच और कोबी के बारे में बताया जाता है। टीच बिहेव आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट से अप्रूव किंगडम बनाना चाहता है और वो उसका किंग बनना चाहता है, इसलिए उसने कोबी को किडनैप किया है ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से निगोशिएट कर सके। कोबी टीच को बताता है कि वो उसे निगोशिएशन के लिए यूज नहीं कर सकता है क्योंकि वो स्वॉर्ड का मेंबर है। फिर कुजन एक्सप्लेन करता है कि स्वॉर्ड के मेंबर्स वो मरीन होते हैं जो ऑफिशियली रिजाइन कर चुके हैं और अपने कोड्स भी वापस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो योनको पर बिना वर्ल्ड गवर्नमेंट की परमिशन के भी अटैक कर सकते हैं और उन्हें किसी कमांड से रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन मरीन उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और कभी भी उनसे अलग हो सकते हैं। मतलब ये अंडरकवर एजेंट जैसे ही है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी टीच को लगता है कि वो कोबी के हीरो टाइटल का यूज करके वर्ल्ड गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकता है। अब प्रेजेंट में स्वॉर्ड स्क्वाड बिहेव आइलैंड पर अटैक करती है और कुछ मेंबर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले तो कमांडर हिबारी मतलब वो लड़की जो चैप्टर 1061 में हेलम्पो के साथ कोबी को रेस्क्यू करने के लिए मदद मांग रही थी। वो एक स्नाइपर है जो वेगापंक के जीपी फ्लावर बुलेट्स का यूज करती है जिससे वो एनिमी के गन पाउडर को फुल में बदल सकती है। रियर एडमिरल कुचाकू वो वाइस एडमिरल सुरु की ग्रैंड डॉटर है और मुची मुची नोमी यूजर है। मुची मतलब विप, वो किसी भी चीज को विप करके कंट्रोल कर सकती है, बिल्डिंग्स को भी। और ये वही लड़की है जिसे हमने चैप्टर 1061 में प्रिंस ग्रॉस के साथ देखा था। रियर एडमिरल प्रिंस ग्रॉस वो एक क्ले नोमी यूजर है। ग्रॉस क्ले को कंट्रोल कर सकता है और गोलेम्स भी बना सकता है। वो दूसरे स्वॉर्ड के मेंबर्स की बॉडी को भी क्ले में बदल सकता है। हम यहाँ पर कुछ और स्वॉर्ड के मेंबर्स को भी देख सकते हैं जिन्हें हमने चैप्टर 1061 में प्रिंस ग्रॉस के साथ ही देखा था और ग्रॉस ने उन्हें गोलेम बना दिया है। कुचाकू सब पायरेट्स को आइलैंड के बीच में फंसाने के लिए बिल्डिंग्स का यूज करती है। फिर हमें गार्प की शिप आसमान में उड़ते हुए दिखती है, जैसे 1000 सनी उड़ती है ना, वैसे ही हेलमेपो और ताशिगी गार्प के साथ शिप में ही होते हैं। गार्प आइलैंड के बीच में गिरता है और एक मैसिव पंच अटैक गैलेक्सी इंपैक्ट का यूज करता है, मतलब फिस्टबोन इंपैक्ट। गार्प का पंच पूरे टाउन को तबाह कर देता है और फिर गार्प कहता है तुम्हें पता है तुमने किसे किडनैप किया है? कोबी मेरा स्टूडेंट और मरीन्स का फ्यूचर है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और हाँ नेक्स्ट वीक ब्रेक है।